हम इस वीडियो में जानेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक का जो लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में। यस बैंक का जो 3 साल का लॉक इन पीरियड था वो अब खत्म होने वाला है, तो उस पर हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यस बैंक जब बैंकरप्सी की तरफ था तो आरबीआई ने मोरेटोरियम बनाया था और उस टाइम सभी बैंक को पंप किया था कि आप इसमें पैसे डालिए, इसमें हिस्सेदारी लीजिए और यस बैंक को जीवन दान दीजिए। तो उसी टाइम एसबीआई ने सबसे ज्यादा मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीदा था 48% के आसपास। और भी अलग अलग बैंक थे जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, आईडीएफसी बैंक, यानी बहुत सारे बैंक ने इसमें हिस्सेदारी लिया था। उसी टाइम ये बोला गया था कि आपको जो हिस्सेदारी दिया जा रहा है बैंक्स को, उसमें से आप 75% से नीचे अपना हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं। तो वही 3 साल का लॉक इन पीरियड था। अब 13 मार्च को वो लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है और यस बैंक के जितने भी शेयर्स जो लॉक इन में थे, लगभग 31% इक्विटी अब एलिजिबल हो जाएंगे मार्केट में बिकने के लिए। नंबर्स में ये 900 करोड़ शेयर होगा यस बैंक का, जो बिकने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, बिकने के लिए तैयार हो जाएगा मार्केट में। डिपेंड करता है कि जो शेयर होल्डर है वो कितना बेचते हैं, बेचते भी है या नहीं बेचते हैं। लेकिन एसबीआई का अभी एक लेटेस्ट न्यूज भी आया था, मार्केट में न्यूज फ्लोट हो रहा था कि एसबीआई इसमें अपना हिस्सेदारी घटा सकता है यस बैंक में। जिसने 10 रुपए के प्राइस पे यस बैंक में हिस्सेदारी लिया था, 48% के आसपास लिया था, लेकिन अब वो हिस्सेदारी घट के 26% के आसपास रह गया है। एसबीआई ने अपने शेयर्स को एफपीओ में बेचे, कार्लाइल को और एडवेंट ग्रुप्स को भी बेचे हैं, तो वो अब जो परसेंटेज है 48% का वो कम होकर 26% आ गया है। अब मार्केट में न्यूज है कि इससे भी घटा सकता है यस बैंक में हिस्सेदारी एसबीआई। लेकिन ये एक बस अभी न्यूज है, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए अगर, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा नंबर्स ऑफ शेयर्स है, अगर एसबीआई अपना हिस्सेदारी बेचते हैं तो यस बैंक के शेयर पे आपको प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इतने ज्यादा हैं कि थोड़ा सा भी अगर हिस्सेदारी बिकता है मार्केट में या जो अदर्स बैंक है वो अपना हिस्सेदारी को बेचते हैं तो प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि ये नंबर्स बहुत ही बड़े हैं तो जब भी ये डील होगा, अगर थोड़ा सा भी यस बैंक में हिस्सेदारी कोई भी बैंक अगर बेचना चाहेगा तो वो सिर्फ मार्केट में नहीं बेच सकता है, क्योंकि उतने शेयर होंगे ही नहीं। तो ये अगर डील होगा तो हमेशा ब्लॉक डील में ही होगा। अगर ज्यादा परसेंटेज वो अपने शेयर्स को बेचेंगे, जैसे कि 26% है एसबीआई के और ऐसे ही करके अलग अलग बैंक्स के 2%, 3%, 1% है, तो अगर वो अपनी हिस्सेदारी को बेचते हैं तो ये ब्लॉक डील हो सकता है। तो अगर ब्लॉक डील होता है तो यस बैंक में अगर एसबीआई अपना हिस्सेदारी बेचता है तो कोई एक बड़ा प्लेयर ही एसबीआई का हिस्सेदारी है वो खरीदेगा, तो वहां पे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ना है शेयर प्राइस पे अगर हिस्सेदारी बिकता है तो। यस बैंक में एक और नेगेटिव न्यूज है कि यस बैंक का जो ET1 बॉन्ड्स था 8,415 करोड़ का, उसको यस बैंक ने राइट ऑफ किया था, यानी कि खत्म किया था। और इस पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने स्टे लगाया है और ये अभी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस पे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये अगर बोलता है कि आपको पैसे इन्वेस्टर्स के लौटाने होंगे तो यस बैंक पे एक और नेगेटिव न्यूज होगा। एज ए शेयर होल्डर मैं बता रहा हूं आपको, यस बैंक के शेयर प्राइस पे आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये जो पैसे हैं वो लौटाने होंगे और बैलेंस शीट पे इसका असर दिखेगा। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज है जो अभी फ्लोट हो रहा है मार्केट में, इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है यस बैंक पे। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो यस बैंक अभी जो 3 साल पहले था, यस बैंक का जो सिचुएशन अभी बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो चुका है। बैलेंस शीट बहुत ही अच्छा हो चुके हैं। कंपनी के ऊपर जो एनपीएस थे, जीएनपीएस थे, वो अभी कम हुए हैं। कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी से एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो गया है। तो यहाँ पे देखना होगा कि कंपनी आगे चल के कैसा करता है। लेकिन अभी एक नेगेटिव न्यूज फ्लोट हो रहा है मार्केट में, ये लॉक इन पीरियड का अगर शेयर्स बिकता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव आपको इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में यस बैंक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इन दो नेगेटिव न्यूज का कंपनी के शेयर प्राइस पे एक प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अगेन ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ऐसे ढेर सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए मार्केट नामा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।